So, ma'am, good morning. Good morning, sir. How are you doing today? I'm doing good. What about you? I'm also good. Okay. Ma'am, I can see that your confidence is growing. आपका confidence बढ़ रहा है Okay. और Thank ऐसा ही you. हमें हमारी ऑडियंस भी बता रही है। हम्म. कुछ लोग तो इवन कॉल तक कर देते हैं, अच्छा. राइट? और कॉल करके जब वो बात करते हैं तो बड़ा ही अच्छा सा लगता है। सर आपके पास कॉल्स आई होंगी? कॉल्स भी आती हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सर आप अच्छे से पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया। हम सीख गए हैं, मतलब आज अच्छा. तक ऐसा कोई यूट्यूब पर इतने प्रैक्टिकल तरीके से नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं बोलता हूँ कि सीखते रहिए, Yes. लोगों को भी बताइए। राइट, चलिए Okay. आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। Okay, sir. आज जो हम बात करने वाले हैं वो इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन वर्ड है मैम, Okay. क्या सर? शुड। Should. अब शुड का मतलब आप जानती हैं पहले से हाँ. क्या? सर मैंने तो यही पढ़ा है कि जहाँ चाहिए के लिए यूज किया राइट जाता है. राइट, मैं यही उम्मीद कर रहा था आपसे। क्या अंग्रेज हिंदी देखकर बोलता होगा? नहीं. राइट, तो शुड का कोई मतलब नहीं है। ठीक है. और मैं हमेशा से कहता हूँ किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं है। जैसे अच्छा. पंखा, मतलब पंखा, ओके. पंखे का यूज हमने करना सीखा। हम्म. अब मोबाइल का मतलब, मोबाइल. मोबाइल का मतलब मोबाइल, यस. तो इसका हम यूज यूज करते हैं, करना सीखते हैं. राइट? तो दुनिया में ना हम पता क्या चक्कर में लग जाते हैं कि पहले हमें इसका मतलब बताओ हिंदी में, हाँ. हम तभी सीखेंगे। बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अटके रह जाते हैं कि उन्हें ना मतलब चाहिए हर चीज का। अरे यार, आपको यूज करना सीखना है। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? तो यूज करना शुड का. शुड को कैसे यूज करेंगे। ठीक है. भाई ये तो सब आप पहले से जानते हैं कि शुड का मतलब चाहिए, ओके. लेकिन देखेंगे आप अभी थोड़ी देर में कि हम एक बार भी चाहिए नहीं बोलेंगे, ठीक एक है. बार भी चाहिए नहीं बोलेंगे और आपको कभी दिमाग में भी नहीं आएगा। ओके. राइट, शुड का यूज जनरली हम करते हैं जब हमें किसी को किसी की मोरालिटी बतानी है। अच्छा, किसी की मोरालिटी बतानी हो. हाँ भाई, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं करता, ठीक है. तो हम उसे याद दिलाएंगे, यार यू शुड यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. हाँ, यू मस्ट, शुड की बड़ी बहन है मस्ट। ओके. अभी थोड़ी देर में मस्ट करेंगे। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब कोई स्टूडेंट है ओके. और वो पढ़ता नहीं है, तो हम उसे कहेंगे भाई उसकी मोरल ड्यूटी है कि पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी. यू शुड स्टडी। कोई सिगरेट पीता हुआ आप देख लें, यू शुडंट स्मोक. यू शुड और नॉट, हाँ. शुडंट, ओके. यू शुडंट स्मोक, ओके. राइट? अब ये तो हो गई मोरल ड्यूटी की बात। मोरल ड्यूटी और भी बहुत सारी हो सकती है। अच्छा. यू शुड लव योर कंट्री, हाँ. यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ओके. यू शुड अबे योर टीचर्स। Yes. ये ओबे नहीं है, मैंने भी ओबे भी पढ़ा है. अभी आप अबे बोल रहे थे, हाँ, पूछने वाली थी. ये आप अबे बोलेंगे इसको। यू शुड अबे, जैसे अनियन, ओके. ऑरेंज, अच्छा. ऑरेंज, ओके. राइट? तो ये प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वीडियो ठीक. देख रहे हैं भाई, मेरे मुंह से तो जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वही है. क्या है? प्रोनाउंसिएशन. हाँ, प्रोनाउंसिएशन। लोग इसे भी बोल देते हैं Yes, a प्रोनाउंसिएशन, pronunciation. राइट? ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, Yes. ये है प्रोनाउंसिएशन। ठीक है. तो गाइस, प्रोनाउंसिएशन के भी दिमाग में आपके मन में बात आती होगी Yes, sir. कि आखिर ये कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ये सुनकर इम्प्रूव किया जा सकता है। Yes, sir. भाषा कभी भी आप लिखकर या पढ़कर नहीं सीखते, Saying सीखते. भाषा आप सुनकर सीखते हैं। सीखते. आपने हमेशा से देखा होगा कि जैसा पेरेंट्स बोलते हैं हाँ सर, वो वैसी हमारी लैंग्वेज. भाषा में अपने आप आ जाता है। जिस भी तरीके का डायलेक्ट, एक्सेंट उनका है, एक्सेंट होता है लहजा। ओके. लहजा जैसे हिंदी बोलते हैं, ओके. तो हिंदी दिल्ली में अलग तरीके से बोलती है। अच्छा. मेरठ जाओगे तो हाँ, मेरठ में थोड़ा लहजा चेंज हो जाएगा। यस. हरियाणा में जाओगे लहजा थोड़ा चेंज हो जाएगा। Yes. बिहार में वो बिहारी के साथ थोड़ा अलग अपने अलग अंदाज अलग ही में टोन में बोलेगा, राइट? ठीक है. तो इस तरीके से मतलब जब भाषा है तो उसका लहजा भी अलग अलग है। अब लोग कई बार एक सवाल और करते हैं मुझसे क्या सर? कि सर हमें अमेरिकन इंग्लिश सीखनी चाहिए या ब्रिटिश? ओके. सर दोनों अलग अलग होती है. हाँ, थोड़ा अंतर तो है, क्या? थोड़ा अंतर तो है दोनों में, राइट? एक्सेंट्स आर डिफरेंट। ओके. एक्सेंट, एक्सेंट. एक्सेंट्स आर डिफरेंट। Okay. वो एक्सेंट डिफरेंट है। ओके. जैसे भाई मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोस कोस पे बदले पानी और 30 कोस पे बदले वाणी। मतलब भाषा जो है थोड़ी थोड़ी दूर पे उसका लहजा अलग हो जाता है। अच्छा. जैसे मुंबई में जाओगे, मामा मेरे को भी जाने का है और तुझे खाने का है क्या, ओके. राइट? तो वहां पे थोड़ा हिंदी को इस बोलते तरह से हैं बोलते तो वो अलग लहजे में बोलते हैं। बिहार में अलग लहजे में, पंजाब में पंजाबी के साथ हल्का सा एक्सेंट उसका। ठीक. तो आपको एक्सेंट कैसे डेवलप होगा?
एक्सेंट ऐसे डेवलप नहीं हो सकता। लोग कहते हैं सर मेरे को अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन चाहिए, मेरे को ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल गाइस। जब तक आप ब्रिटिश लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, जब तक आप अमेरिकन लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, यू कैन नॉट इम्प्रोवाइज योर एक्सेंट। सर मतलब उस जगह को विजिट करना होगा, वहाँ पे रहना होगा, वहां लोगों जब के रहेंगे दिन रात आपके कानों में जाएगी। आप अभी अमेरिकन मूवीज देखने लगी है, आपका एक्सेंट डायलेक्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा, राइट। और यू डोंट हैव टू लर्न अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, यू हैव टू लर्न इंटरनेशनल इंग्लिश। इंटरनेशनल कौन सी? इंटरनेशनल, राइट। इंटरनेशनल को बढ़िया करके बोले तो इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल एक्सेंट, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन, इंटरनेशनल वोकैबुलरी। तो आपका जो भी यहाँ हम सिखा रहे हैं वो भाई कोर्स करने के बाद आपको ऐसा तो है नहीं कि आप अमेरिका चले जाओगे, नहीं। और कोर्स करने के बाद ऐसा भी है नहीं कि आप ब्रिटेन चले जाओगे। तो आपको एक ऐसी अंग्रेजी चाहिए जो देश में भी काम करे और विदेश में भी काम, ऑल ओवर वर्ल्ड, इंटरनेशनल। इंटरनेशनल। तो आप यहाँ क्या सीख रहे हैं? इंटरनेशनल इंग्लिश, इंटरनेशनल प्रोनाउंसिएशन, इंटरनेशनल स्टाइल, इंटरनेशनल वोकैबुलरी। तो बेसिकली my job is to train you to speak international English. My job is to train you to speak international English. So what I teach, I don't teach American English. I don't teach British English. I teach international English. Right. Good, ma'am. You're making nice progress. Okay, thank you so much. अच्छा कर रही हैं आप। तो हम बात कर रहे थे should. मोरल ड्यूटीज के लिए आई शुड, यू शुड, दे शुड, ही शुड, शी शुड, सबके साथ में हम शुड लगाएंगे और आगे एक्शन लगाएंगे। एक तो हो गया मोरल ड्यूटीज के लिए, दूसरा होता है एडवाइजेस के लिए। एडवाइस, राइट। भाई जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो आप उससे कहेंगे यू शुड डेवलप सम स्किल्स। भाई स्कूल कॉलेजेस में तो पढ़ ही लियो, यू शुड डेवलप सम लैंग्वेज स्किल्स, यू शुड डेवलप योर पर्सनालिटी, यू शुड वर्क ऑन योर इंग्लिश लैंग्वेज, यू शुड डेवलप सम कंप्यूटर स्किल्स। तो यू शुड एडवाइज इज देयर। एडवाइस कोई बीमार हो गया तो you should take medicine, you should take medicine, you should consult with the doctor, you should take rest, you should take medicine at a proper interval. You should not work a lot, you should not do hard work, you must take rest. Right? तो एक बात हो गई मोरल ड्यूटीज एंड एडवाइस। हाँ, दूसरा एडवाइस। तीसरा सजेशन। यदि हम किसी को सजेशन भी देते हैं, आप जा रही हो घूमने के लिए नैनीताल, तो मैं आपसे कहूंगा मैम यू शुड कैरी सम एक्स्ट्रा कैश। यू शुड ड्राइव केयरफुली। यू शुड स्टे एट an affordable hotel, economical hotel. You should hire a guide. गाइड हायर कर ले वहां पे, ताकि प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप सारी जगह एक ही बार में विजिट करके आ सके। पता लगा कि आधी चीजें आप देख कर ही नहीं आई, राइट। तो यू शुड सजेशन के लिए भी 3 चीजें हो गई, मोरालिटी, एडवाइस एंड सजेशन, राइट। आमतौर पर ये तो बस अपना ग्रामर में पढ़ने के लिए है, लेकिन आमतौर पर जब भी कभी आपको लगता है कि मुझे इसे कुछ समझ डालनी है, कोई एडवाइस करनी है, सजेशन देना, मोरल ड्यूटी है, तो वहां पे सब जगह शुड आ जाएगा। इवन किसी को हेल्थ बेनिफिट्स बताने हैं, तो यू शुड डू वर्कआउट, यू शुड वर्कआउट, गो टू जिम, जिम में जाइए और टूल्स के साथ वर्कआउट, उसे बोलते हैं वर्कआउट। भाई बिना जिम के फील्ड में जाके वो हो गया एक्सरसाइज। लेकिन जब मशीन्स के साथ कर रहे तो वर्कआउट, ठीक है, राइट। डू यू वर्कआउट? नो, आई डोंट। हाँ, एक्सरसाइज करती होगी। ओके, यस, आई डू एक्सरसाइज। आई आल्सो एक्सरसाइज, आई आल्सो डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज और डू एक्सरसाइज आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो आई आल्सो डू एक्सरसाइज। अब मान लेते हैं मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ और मैं डायबिटिक हूँ, तो डॉक्टर मुझसे कहता है यू शुड डू एक्सरसाइज। ओके, अब मैंने एडवाइस तो सुन लिया, भाई यू शुड, आई शुड। आपकी शादी का इनविटेशन आया मेरे पास, तो मेरे मन से अंदर से आवाज आएगी यार आई शुड गो। और यदि मेरे आपसे रिलेशनशिप बहुत, भाई इतने समय आपने हमारे साथ बिताया, तो मेरे मन से आवाज आएगी आई मस्ट गो। शुड की बड़ी बहन मस्ट। जब लगे कि ये जरूरी है, ठीक है, या फिर कहीं खतरा दिखाई दे, वार्निंग, जैसे आप कार चला रहे हो और कार बहुत तेज स्पीड में चला रहे हो, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा यू शुड ड्राइव स्लो, यू मस्ट ड्राइव स्लो।
ओके और यदि आप उसके बाद भी नहीं मानोगे तो यू मस्ट स्टॉप द कार एंड लीव। कार यहीं रोको और भागो यहाँ से। यू मस्ट वियर सीट बेल्ट। भाई खतरा आजकल एक्सीडेंट्स का जरा ज्यादा हो गया है, तो यू मस्ट वियर सीट बेल्ट, राइट। और यदि बार बार आप जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हो, फेल हो जाते हो, तो अब मैं आपको यू शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश नहीं कहूंगा, यू मस्ट लर्न स्पोकन इंग्लिश। आपके टेस्ट में, आपके जो स्कूल है, आप पढ़ने जा रहे हो कहीं और आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है, और आप बैठे टीवी देख रहे हो, क्रिकेट देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, साउथ की मूवी देख रहे हो, yes. तो you must study, yes, you must study harder, okay, right? तो जब लगे कि स्ट्रांग है, okay, मान strong लेते reaction, हैं आपके एक चाचा जी हैं, ठीक है, और उन्होंने जिंदगी भर सिगरेटें पी, जिंदगी भर सिगरेटें पी, सिगरेट पी पी के जो है सारा धुआं अंदर भर गया, ठीक है, तो जिंदगी भर तो हम उन्हें कह सकते थे यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नॉट स्मोक, ठीक है, ही शुड नॉट स्मोक, आपसे कहते चाचा के लिए, okay, तो ही शुड नॉट स्मोक, yes, वो भी अपने मन से कहते तो आई शुड नॉट स्मोक, मुझे करना नहीं चाहिए, लेकिन अब आ गई प्रॉब्लम, हाँ, अब ले गए डॉक्टर के उन्हें, और डॉक्टर भर्ती ने करा क्या दिया। दी प्रॉब्लम बताया, डॉक्टर ने पूछा yes, भैया डू यू स्मोक, yes, यस आई स्मोक, तो डॉक्टर क्या कहेगा, यू शुड नॉट स्मोक, no, ये तो बचपन से कह रहे थे, नहीं समझ में आया तो मतलब उसको अब तो खतरा बढ़ गया ना, हाँ, क्या कहेगा डॉक्टर, यू मस्ट नॉट स्मोक, हाँ यू मस्ट नॉट स्मोक, तो हमारी ऑडियंस जो बैठी है, ठीक है, आप उसको क्या क्या स्ट्रॉन्ग एडवाइस, भाई वो इतने दिनों से वीडियो देख रही है, you must watch our videos, you must like our videos, and you must practice and you must watch videos in a sequence, okay, you must watch video videos in a sequence, and you must practice every day, yes, you must think about English in the daytime, you must make notes, आप notes बना लें, you must practice in the comments, you must share if you like it, you must share this video, okay sir, right? तो should और must समझ आ गया। गया। अब ये तो हो गया एडवाइस, भाई मैंने आपको एडवाइस कर दिया, okay, you should not, he should not, should not, अब मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, तो आपको जवाब तो देंगी, हाँ, तो जवाब कैसे हो सकते हैं, 4 वैरायटी के जवाब हो सकते हैं, ठीक है, पहला, भाई मैं आपसे कह रहा हूँ यू शुड स्टडी, ठीक है, या यू शुड जॉइन ए जिम, ओके, तो आप कह सकते हैं ठीक है, ओके, आई विल ट्राई, ओके, ठीक है मैं कोशिश करूंगा, ओके, आई विल ट्राई, भाई मैं आपसे कहूँ यू शुड स्टडी, यू शुड प्रैक्टिस इन द कमेंट्स, you must share this video, okay, I will try, you must watch videos regularly, yes, I will try, okay, तो ये तो एक जवाब हो गया, ठीक है, एक दूसरा जवाब हो सकता है, ठीक है भाई मैं आगे से ध्यान रखूंगा, I will take care, okay, I will take care, I will take care, जैसे मैं आपसे कहूँ कि मैम वीडियो में आने से पहले ना आप अपना बाकी का काम निपटा दिया करो, ओके, तो ओके, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर, हाँ मैं ध्यान, या मैं आपसे कहूँ कि मैम जब वीडियो हम शूट कर लें तो उसके बाद घर जाके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करो, ओके, आई विल टेक केयर, जरूरी थोड़ी आई विल टेक केयर ही कहेंगे, आई विल ट्राई, भाई आपको टाइम तो होता नहीं, ओके, और आप वीडियो में समझ भी, भाई लोग कहते हैं कि सर आपकी वीडियो देखते हैं तो एक ही बार में समझ आ जाता है, और आप भी आ जाता है, देखो ना, yes, आप भी तो वीडियो देख रही हो, आप तो कोई खास प्रैक्टिस करती नहीं हो, नहीं सर, राइट, मैंने देखा है, तो यदि आप थोड़ा भी समय लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से वीडियो देखकर आप सीख सकते हैं, तो यू मस्ट एंड यू शुड, ये दोनों तो एडवाइस के लिए हो गए, बात कर रहे थे जवाब कैसे देना, हाँ, पहला जवाब हो गया आई विल ट्राई, दूसरा आई विल टेक केयर, कई बार जैसे अब मान लेते हैं मेरे को डायबिटीज है, ठीक है, और डॉक्टर कहता है मुझसे कि अभिषेक जी यू शुड गो फॉर अ वॉक, ओके, 5 किलोमीटर वॉक एवरी डे, तो मैं तो उनसे कहता हूँ, मैं डॉक्टर साहब मैं वॉक पे चला तो जाऊंगा, वापस कौन लाएगा मुझे, राइट, मैं तो 5 किलोमीटर में थक जाऊंगा, और वहां जाके बैठ जाऊंगा, पता लगा वहीं बेहोश होके लेट गए, राइट, तो अब मैं डॉक्टर को मना कर दूं, नो आई विल नॉट गो फॉर ए वॉक, नहीं करेंगे, तो मैं डॉक्टर से तो ऐसे ही कह दूंगा, आई विल ट्राई बोल सकते हैं, आई विल ट्राई बोल सकते हैं, बिल्कुल आई विल ट्राई बोलना ही चाहिए, और नहीं तो डॉक्टर के सामने तो ऐसे कह दो आई विल टेक केयर, ओके, डॉक्टर साहब ठीक है मैं ध्यान रखूंगा इस बात का, ओके, भले ही आप पीछे से घर में आके मम्मी कहने लगे अरे डॉक्टर ने कहा है टहलने जाना है, ओके मम्मा आई विल ट्राई, मम्मा से आप आई विल ट्राई कह दो, ओके,
राइट, लेकिन डॉक्टर के सामने तो थोड़ा मतलब बस- झूठ वूठ बोलना ही पड़ता है ना, ठीक राइट। ओके तो आई विल ट्राई और आई विल टेक केयर। ओके लेकिन अब जो है, जैसे मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं तो सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से बिजी होता हूँ और रात को 10 बजे तक बिजी रहता हूँ। स्कूल भी देखना है, ऑफलाइन क्लासेस भी देखनी है, यूट्यूब भी देखना है, फेसबुक भी देखना है, इंस्टाग्राम भी देखना है, वीडियो भी शूट करनी है, एडिट भी करानी है, उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो अब मुझसे कोई कहने लगे सर यू शुड गो फॉर अ वॉक, यू शुड जॉइन ए जिम, तो मैं क्या कहूँगा, आई विल ट्राई, आई विल टेक केयर। आई विल टेक केयर। नो 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 नो। नहीं, अब यहीं पे तो आता है तीसरा जवाब। अच्छा, तीसरा जवाब है आई विश आई कुड। ओके जब कभी मोहब्बत से मना करना हो, ओके, आई विश आई कुड, बट आई कांट, ओके, तो ये रट्टा मारना है आपको। आई विश आई कुड बट आई कांट, हाँ, मतलब चाहता तो मैं भी हूँ, लेकिन नहीं कर सकता, लेकिन कर नहीं सकता मैं, ठीक है, राइट। आई विश आई कुड, बट आई कांट। भाई ऐश्वर्या जब मेरे पास आई थी, अभिषेक आई वांट टू मैरी यू, तो मैंने कैसे मना करा होगा, आई विल ट्राई, आई विल टेक केयर, आई विल एक्सेप्ट योर प्रपोजल, आई विश आई कुड बट आई कांट, आई वाज ऑलरेडी मैरिड, यस, तो मैंने उसको मोहब्बत से मना किया, ठीक है, मैंने कहा बहन आई विश आई कुड बट आई कांट, कांट, तो काश मैं कर पाता, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। नहीं कर पाऊँ, कोई मुझसे कहने लगे यार सुनो आज सैटरडे है, चलो हम घूमने चल रहे हैं, और मेरी क्लासेस लगी पड़ी है बैक टू बैक, आई विश आई कुड बट आई कांट। ओके, मन मेरा ऐसा नहीं है, मेरा घूमने जाने का नैनीताल मन नहीं है, हाँ, लेकिन आई नहीं विश जा आई कुड सकता, बट आई कांट। सोचो आपकी कोई फ्रेंड है, ठीक है, अब वो आपसे पैसे लेगी उधार, ठीक है, एक बार लेगी, ठीक है भाई आप फ्रेंड हैं, आपने उसकी हेल्प कर दी, ठीक, यू शुड रादर यू मस्ट हेल्प, भाई अपने फ्रेंड्स की हेल्प आप करनी नहीं करेंगे तो चाहिए। कौन करेगा, यस, लेकिन वो पैसे लेगी लौटाई नहीं। अब दूसरी बार वो फिर से उधार मांगने आ गई, हाँ, फिर से आपने कहा, आपको लगा कि मेरी मोरल ड्यूटी है, आई शुड हेल्प हर, ओके, आपने फिर से कर हेल्प कर दी दी, हेल्प, ठीक है, अब इस बार भी नहीं लौटाया उसने। अब तीसरी बार जब वो आएगी तो आपको किसी से एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है, नहीं, वो आपसे कहे यू शुड हेल्प मी, यू शुड लैंड मी सम मनी, पैसे दे दो ना कुछ उधार, तो आप क्या कहेंगी, आई विश आई कुड बट आई कांट, इसमें थोड़ा मजा आना चाहिए, आई विश आई कुड, I मतलब wish- आपकी टोन में भी वो बात होनी चाहिए, ठीक है, आई विश आई कुड बट आई कांट, मतलब थोड़ा अफसोस वाला मुंह बना के, यार आई विश आई कुड बट आई कांट, ओके, जरा करके दिखाया ऐसे नाटक। ओके, आई विश आई कुड बट आई कांट, हाँ ये बात बहुत बढ़िया, राइट। तो आपने भी, कोई मान लेते हैं आपको कोई घर में काम बताया गया और आपने नहीं करना, तो आप कैसे मना करेंगे, मोहब्बत से, मम्मी से, पापा से, भैया से, पड़ोस वाली भाभी से कैसे मना करेंगे, आई विश आई कुड बट आई कांट, बट आई कांट। कई बार मुझे लोग कह देते हैं हाँ जी आ जाओ रात को पार्टी है, और रात को पार्टी है, आजकल तो सब जगह पार्टी में, यस, अरे यार मेरा काम है, मेरे को रात को नींद आती है, आई विश आई कुड बट आई कांट, ओके, आई विश आई कुड जॉइन योर प्रोग्राम बट आई कांट जॉइन योर प्रोग्राम, ओके, तो आई विश आई कुड हेल्प यू ओके, बट But आई I कांट can't. हेल्प यू, अब हमारा जैसे ऑनलाइन कोर्स लोग हाँ। परचेज कर रहे हैं, यस सर, तो अब लोग कहते हैं सर आप इसे फ्री में ही क्यों नहीं दे देते, हाँ, यार वीडियो दे तो रहा हूँ, और कैसे, यस, यदि आपको स्पीड में करना है, एक साथ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग करनी है, एक के बाद एक बैक टू बैक आपको सारी क्लासेस चाहिए, वर्कशीट चाहिए, तो उसके लिए 199 रुपीज कुछ होता ही है। यस सर, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और घर बैठे बैठे सीखना आराम से शुरू कर कर सकते दीजिए। हैं, यस, भाई वहाँ ग्रामर भी मिल रही है, वोकैबुलरी भी मिल रही है, उसके बाद सारी क्लासेस मिल रही हैं, सारे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, तो वर्कशीट भी है, प्रैक्टिस भी इजीली कर सकते हैं, एवरीथिंग यस, एवरीथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। यस, 199 रुपीज में आपको इतनी अंग्रेजी आ जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते, राइट। यस, तो यू मतलब आई विश आई कुड हेल्प यू ओके, बाय गिविंग यू द फ्री कोर्स Yes. बट आई कांट, ओके, राइट। फ्री में तो वैसे भी दवाई और पढ़ाई लगती नहीं, राइट। पढ़ाई और दवाई फ्री में काम नहीं करती, लोग लापरवाह हो जाते हैं। सो आई विश आई कुड बट बट आई आई कांट, कांट, तो अभी 3 हो गए, ओके, आई विल ट्राई, ओके, आई विल ट्राई, आई विल टेक केयर एंड आई विश आई कुड बट आई कांट, और चौथा तरीका है दैट्स अ गुड आइडिया। ओके, दैट्स अ गुड आइडिया, यदि कोई बढ़िया बात बता दे, ठीक है, आपका घर पे टाइम खाली है, आप हाँ, कुछ करने को है नहीं, ओके,
घर पे कुछ भी करने को है नहीं, आपकी छुट्टियां चल रही हैं या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, तो आप लोगों से पूछ रहे हैं अपने दोस्तों से, व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम, आई वांट टू लर्न समथिंग, आई वांट टू इन्वेस्ट माय टाइम समवेयर, तो वो आपसे कहेंगे you should join Abhishek sir's classes. Okay. Spoken English classes. That's a good idea. That's a good idea. और यदि आप घूमने फिरने की शौकीन हैं, you should visit some new places. Yes. भाई जेब में माल भी है यदि और टाइम भी है, you should visit some new places. That's a good idea. Okay. You should start recording your videos. That's a good idea. तो जब भी कभी मतलब 4 तरीके के रेस्पॉन्स हो गए। पहला, I will try, I will take care, and I wish I could but I can't, and fourth one is that's a good idea. तो इस वीडियो में हमने कॉन्सेप्चुअल लर्निंग कर ली। Okay. अगली वीडियो में प्रैक्टिस कर लेंगे। Okay sir. राइट? Okay. आपको ये सारा सब क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। Should, must, I will take care, I wish I could। अब जो वोकैबुलरी है वो नेक्स्ट पार्ट में देता हूँ। Okay, thank you so much sir. वेलकम मैम।